देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार करने की कोशिश जारी। सरकार कोरोना की वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभी से वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देने और इस पूरे वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए शुरू हो चुका है काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लोगों को सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए पहुंचाई जाएगी। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कोरोना की वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश जारी है। सरकार कोरोना की वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं, जैसे भारत में वैक्सीन कब मिलेगी और सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में जुटी हुई है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल यानी 2021 की जुलाई तक 20 से 25 करोड़ नागरिकों को कोरोना का टीका लग जाए। सरकार वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक हासिल और उसके इस्तेमाल की योजना बनाने में जुटी हुई है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभी से वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देने और इस पूरे वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनानी शुरू कर दी है। राज्यों से ऐसे लोगों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन्हें प्राथमिकता के साथ कोरोना की वैक्सीन की ज़रूरत है। कोरोना की वैक्सीन वितरण में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो लगातार इस संकट के बीच लोगों के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लोगों को सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए पहुंचाई जाएगी, साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कि कोरोना वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन हेल्थ वॉरियर्स को मिले, जिनमें डॉक्टर, नर्स, सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर्स, टेस्टिंग में लगे लोग शामिल हैं। इन लोगों को कैसे वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, इसकी योजना बनाई जा रही है और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम ऐसी प्रणाली बनाने में जुटे हैं जिससे कि पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद इसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के टीकाकरण के लिए योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय एक फॉर्म तैयार कर रहा है जिसमें राज्य सबसे पहले वैक्सीन किसे देनी चाहिए उसके बारे में विवरण भरेंगे। उसी हिसाब से वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से वैक्सीन के भंडारण और वितरण से संबंधित डाटा भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन के बारे में बात करते हुए यह भी बताया कि वैक्सीन के सभी ट्रायल तय मानकों के तहत ही होते हैं। इससे हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि 1 डोज काफ़ी होगी या 2 डोज दी जाएंगी। उन्होंने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्सीन की एक खुराक से उतनी इम्यूनिटी नहीं मिल पाती जितनी चाहिए होती है। ऐसे में वैक्सीन की 2 डोज देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि पर्याप्त इम्यूनिटी हासिल हो सके।